अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ज़ूलॉजिस्ट। आज हम क्लास 9 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का थर्ड टॉपिक कवर करेंगे, कलर्स इन बायोलॉजी। कलर्स इन बायोलॉजी क्या है? अगर आपने बायोलॉजी पढ़ ली है, बायोलॉजी में अगर आप आगे कुछ करना चाह रहे हैं, आप फर्दर बायोलॉजी ही पढ़ना चाह रही हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर कुछ नहीं पढ़ना चाह रहे, तो आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी होगी, आप क्या जॉब कर सकोगे, क्या बनोगे। तो उसके लिए बायोलॉजी में एक टॉपिक है कलर्स इन बायोलॉजी के नाम से। फर्स्ट हमारे पास है मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन। जैसे आपको नाम से ही पता, मेडिसिन क्या होता है? अद्वियात। इस प्रोफेशन में क्या होगा कि आप डायग्नोस करेंगे, मतलब कोई अगर डिजीज़ हो गया, कोई बीमारी हो गया, आप उसकी पहचान करेंगे। अगर कि कोई कहता है कि मेरे पेट में दर्द है, आप पेट में दर्द के काफ़ी ज़्यादा रीज़न होते हैं, आप उसको डायग्नोस करेंगे और फिर ट्रीटमेंट करेंगे ह्यूमन डिजीज़ का, कि हाँ इसके लिए ये वाली मेडिसिन ठीक रहेगी। सर्जरी। इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ बॉडी में बी रिप्लेस्ड और रिमूव। रिपेयर मतलब ठीक करना, रिप्लेस मतलब एक ही जगह दूसरा एक ही जगह कोई दूसरा ले ले। रिमूव मतलब निकाल देना। रिपेयर मतलब अगर किसी की टांग टूट जाती है तो उसको रिपेयर किया जाता है, ठीक किया जाता है। रिप्लेस मतलब अगर किसी की किडनी खराब हो गई तो किसी दूसरे डोनर से हम किडनी लेके उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। रिमूव मतलब अगर किसी को किडनी स्टोन हो गए हैं, अगर किसी का पेनक्रियास खराब हो गया तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, किसी पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द रिमूवल ऑफ स्टोन्स थ्रू रेनल सर्जरी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की किडनी में स्टोन हो गए हैं तो उस स्टोन को रिमूव किया जाता है थ्रू रेनल सर्जरी। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी की ट्रांसप्लांट की जाती है। वही जैसे मैंने आपको बताया कि किसी की किडनी अगर वर्क करना छोड़ दे, फेल हो जाए, तो उसकी जगह किसी दूसरी की किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। लीवर एसेट्रा। बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडी इन द सेम बेसिक कोर्स MBBS एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन। ये दोनों प्रोफेशन किस में पढ़े जाएंगे? जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर लेंगे, उसके बाद आप 11-12 के बाद थर्ड ईयर में जब जाएंगे तो थर्ड ईयर में आपने MBBS में एडमिशन लेना है। MBBS में एडमिशन लेने के बाद आप जब MBBS 5 साल पढ़ लेंगे, जितने भी डॉक्टर होते हैं सब पहले MBBS ही पढ़ते हैं, फिर वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। जो अगर आई का डॉक्टर है, किडनी के डॉक्टर हैं, स्टमक के डॉक्टर हैं, कोई भी डॉक्टर हैं, सब पहले MBBS करते हैं, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन करते हैं। अगर आपने MBBS 5 ईयर का कर लिए, उसके बाद आप ये अगर हार्ट के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप हार्ट में स्पेशलाइजेशन करोगे। सेकंड हमारे पास है फिशरीज। फिशरीज इज़ द प्रोफेशन स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिशेस में क्या होता है कि इसमें फ़िश प्रोडक्शन की प्रोफेशनल स्टडी की जाती है कि फ़िश की जो पॉपुलेशन है उसको कैसे इन्हेंस किया जाता है, कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। जैसे जो फ़िश हम खाते हैं उसकी भी कुछ टाइप्स की फ़िश हम खाते हैं, ज़्यादा फ़िश की जितनी भी टाइप्स है वो नहीं खाई जाती है, एडिबल नहीं है, कुछ ही खाई जाती है, जैसे रोहू है। अगर आप उसकी प्रोडक्शन कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, कम अरसे में हम कैसे ज़्यादा फ़िशेस की प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। These are the departments in Pakistan where professionals of fisheries are employed. काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान में, इदारे हैं जो कि जिन्होंने फ़िशेस में स्पेशलाइजेशन की होती है, वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। दे सर्व फॉर एनहेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। क्वालिटी क्या होता है कि क्वालिटी वाइज कि उसकी क्वालिटी अच्छी से अच्छी फ़िश मार्केट में है। क्वांटिटी मतलब तादाद में फ़िश प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, वहाँ पे अब क्या काम करते हैं फ़िशेस के प्रोफेशनल? वो वहाँ पे काम करते हैं कि फ़िशेस की ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की फ़िश मार्केट में आए। इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड फिशरी। आप पाकिस्तान में आप ये प्रोफेशन कब कर सकते हो? जब आप बैचलर कर लें या आप 4th ईयर तक, या तो मास्टर लेवल तक 16 क्लासेस आप पढ़ लें, तो उसके बाद आप फिर 16 क्लासेस ज़ूलॉजी में आप पढ़ लें तो फिर आप फिशेस के डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। एग्रीकल्चर में क्या होता है? एग्रीकल्चर का अगर हम देखें तो होता है ज़राअत। फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड, वो वाले एनिमल्स और वो वाले प्लांट जो कि हमारे
फूड के साथ साथ जिनको हम खाते हैं एनिमल्स को या जिन प्लांट्स को हम खाते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे पढ़ा जाता है। एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, कॉर्न एसेट्रा। जो इसमें स्पेशलाइजेशन जिसने की होती है वो क्या काम करता है, वो काम करता है कि जो फसल है उसकी ज़्यादा बेटरमेंट कैसे ला सकते हैं, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी कैसे आ सकती है, जैसे व्हीट, राइस, कॉर्न एसेट्रा। एंड एनिमल्स लाइक बुफेलो, काउ एसेट्रा फ्रॉम विच वी गेट फूड। और वो वाले एनिमल्स जो हम खाते हैं, जैसे गाय, हम गाय का गोश्त खाते हैं, उसकी क्वालिटी और उसके प्रोटेक्शन को कैसे एनहेंस किया जा सकता है। इन पाकिस्तान देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। जब आप 11 और 12 बायोलॉजी में, 9, 10 आपने बायोलॉजी पढ़ी, अब 11 और 12 में भी आपने बायोलॉजी पढ़ी, उसके बाद बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान में जो कि इसमें एग्रीकल्चर में कोर्स करवाती हैं, एग्रीकल्चर का एक अलग से कोर्स करवाती हैं। तो उसमें आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो और जब आप एग्रीकल्चर में पूरी अपनी डिग्री ले लोगे तो आप ये जॉब कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। वो कैसे रिलेशन है कि एनिमल हस्बेंड्री में आप क्या करेंगे, जो एनिमल्स हमने एग्रीकल्चर में पढ़े हैं कि जो खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम खाते हैं, तो उनकी ये ब्रीडिंग एंड केयर, मतलब उनकी केयर कैसे की जा सकती है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनसे हम दूध हासिल करते हैं, तो उनकी जो केयर है उनको कैसे उनकी केयर की जाएगी, उनको कोई डिजीज़ ना हो, और उनकी ब्रीडिंग मतलब उनकी प्रोडक्शन कैसे की जाए, ज़्यादा ब्रीडिंग हासिल की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गायें होंगी तो ज़्यादा उनका दूध हासिल किया जा सकेगा और ज़्यादा वो मार्केट में सेल होंगी, उनकी मीट भी सेल होगा। Cattle, sheep, etc. Professional courses in animal husbandry can be adopted after the higher secondary education in biology. तो इसमें भी सेम वही प्रोफेशनल कोर्सेज हम हासिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं 11th और 12th क्लास के बाद। हॉर्टिकल्चर, इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा बोर्ड में भी रिपीट हो सका है। इसमें क्या होता है कि गार्डनिंग, आर्ट ऑफ गार्डनिंग, जो गार्डन का जितना भी है इसमें पढ़ा जाएगा। बाग, a horticulturist works for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants। जो हॉर्टिकल्चर पढ़ेगा, हॉर्टिकल्चर में डिग्री लेगा, उसको हम बोलेंगे हॉर्टिकल्चरिस्ट। वो अब उसका क्या काम है, जो पहले से ही मौजूद है एग्जिस्टिंग वैरायटीज़, मतलब जो पहले से मौजूद वैरायटीज़ हैं और जो प्रोडक्शन है न्यू वैरायटीज़, और देखता है कि जो पहले से मौजूद है उनमें कैसे बेटरमेंट लाई जा सकती है। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब वो वाले प्लांट जिनको सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रोज़ और मोतिया का फूल है, इसको भी यूज़ किया जाता है सजावट के लिए। और फ्रूट प्लांट्स वो वाले प्लांट जिनसे फ्रूट हासिल किया जाता है और हम फ्रूट खाते हैं, उनकी कैसे उनमें नई प्रोडक्शन, उनकी नई वैरायटीज़ कैसे हम ला सकते हैं। वैरायटीज़ क्या होता है, एग्जाम। बियोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हाई सेकेंडरी एजुकेशन। सेम वही बियोलॉजी स्टूडेंट इसमें 11 12 के बाद इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। फार्मिंग, इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म। इसमें क्या होता है, फार्मिंग नाम से पता है, फॉर्म की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स। क्या फॉर्म्स क्या होता है, जैसे काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ हम एक ही जगह पे रख रहे हैं, उनकी ग्रोथ पे हम वर्क कर रहे हैं, उनको वहीं पे खाना दे रहे हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को एनहेंस कर रहे हैं, तो एक ही जगह पे रह रहे हैं, वो क्या हो गया, फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इन सम फॉर्म्स लाइक एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा फॉर्म है जिसमें हम एनिमल्स के ब्रीडिंग के लिए और उनकी केयर के लिए काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज, मतलब नए नए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कि कैसे इनकी प्रोडक्शन एनहेंस की जाए। विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स, जो कि ज़्यादा प्रोटीन रिच हो और मिल्क सोर्स जो कि हमारे मिल्क का सोर्स भी है, उनकी जो मिल्क सोर्स है वो कैसे हम मिल्क को ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला बना सकते हैं, उसमें टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती है। इन पोल्ट्री फार्म चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस। पोल्ट्री फार्म में क्या होता है कि चिकन एंड एग प्रोड्यूस किए जाते हैं, मुर्गी और अंडे। सिमिलरली इन फ्रूट फार्म्स डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। फ्रूट प्लांट्स में जाहिर है फ्रूट को ही ग्रो किया जाएगा। A student who has gone through the professional course of agriculture, animal husbandry or fishery etc. can adopt this profession। आपको इसमें कोई स्पेशल कोर्स नहीं करना होगा। आपने अगर एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज़ की डिग्री ली हुई है तो आप फार्मिंग में भी अप्लाई कर सकते हो और इसमें भी जॉब कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मतलब जंगलात जो होते हैं। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइज द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट्री के प्रोफेशनल जो जंगलात हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी स्टडी करते हैं, देखते हैं, उनके ख्याल रखते हैं और गवर्नमेंट का एडवाइस देते हैं कि इन जंगलात को हम ऐसे बचा सकते हैं या इनमें अच्छी इनकी प्लांट्स की ग्रोथ करवा सकते हैं। जो भी एडवाइसेस होते हैं वो गवर्नमेंट को बताते हैं अगर नेचुरल तरीके से और आर्टिफिशियल तरीके से कैसे हम प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर प्रोफेशनल courses in forestry after the higher secondary education in biology और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जूलॉजी और बॉटनी। ज़ाहिर है फॉरेस्ट्री में प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं जो कि ऑफ़र करती हैं इसमें कोर्सेज फॉरेस्ट्री में। कब करते हैं? जब हम बायोलॉजी पढ़ लें, या तो 11th-12th क्लास के बाद, या तो जब आप 3rd ईयर फोर्थ ईयर पढ़ लें, उसके बाद आप जूलॉजी या बॉटनी में मास्टर करें या बैचलर डिग्री ले लें जूलॉजी या बॉटनी में, तो आप फॉरेस्ट्री वाले में जॉब कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास लास्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये लेटेस्ट है मतलब जदीद है बायोलॉजी में ये जदीद है। सबसे ज़्यादा यही आजकल लोग बच्चे यही पढ़ते हैं ज़्यादातर, क्योंकि आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है। बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है और जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है और उसमें ह्यूमन बींग्स के फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं और प्रोडक्शन का स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन यूजफुल प्रोडक्ट्स। वो जो यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके और उनकी स्टडी करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफर कोर्सेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडीज ऑफ बॉटनी और जूलॉजी। जब आप 3rd ईयर 4th ईयर पढ़ लेंगे जूलॉजी या बॉटनी के साथ, तो फिर आप मास्टर या एमफिल लेवल में ये बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, या तो 1st ईयर 2nd ईयर के बाद भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।